हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 15 क्लीनलीनेस को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है स्वच्छता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड इन द जंगल। क्राउड मीन्स भीड़। जंगल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। In the jungle, a meeting was held in which all the animals came. जंगल में क्या था? एक मीटिंग था जिसमें कि सभी जानवर आए हुए थे। The lion, the fox, the ox, the bear, the deer, the rabbit, etc. और वे जानवर कौन कौन से थे? शेर था, लोमड़ी, ऑक्स यानी कि बैल था, भालू था, हिरण था और खरगोश था। Had all gathered under the बनियान ट्री। सब कोई कहाँ पे मिले थे? बनियान ट्री के नीचे में, और वहीं पे मीटिंग कर रहे थे। बनियान यानी कि बरगद का पेड़। Everyone agreed to have the elephant as their president। और सभी ने इस बात पर सहमति दी कि उनका जो प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होगा या जो मेन अधिकारी होगा वो कौन होगा? एलिफेंट यानी कि हाथी होगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को हम लोग मुखिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो मीटिंग हो रहा है उसमें मुख्य भूमिका यानी कि जो मुखिया की भूमिका है कौन निभा रहा है? एलिफेंट निभा रहा है। आगे है द मीटिंग स्टार्टेड। जो मीटिंग था वो शुरू होता है। एवरीवन प्रेजेंटेड देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व्ड देम कलेक्टिवली। क्या करते हैं? जो प्रत्येक जानवर रहते हैं वे अपना अपना प्रॉब्लम बताते हैं और उनका सॉल्यूशन जो प्रेसिडेंट रहते हैं एलिफेंट वो देते जाते हैं। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द रैबिट। अब किसकी पारी आती है? रैबिट की। ही सैड, वह कहता है, माई लाइफ हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। मेरा जो जीवन है बहुत ही मुश्किलों भरा हो जा रहा है। द बियर थ्रोस अवे द गार्बेज नियर माई होल। रेबिट कहाँ पे रहता है? होल यानी कि बिल में रहता है। तो वह बता रहा है कि जो बियर यानी कि जो भालू है वो क्या करता है? गार्बेज यानी कि कचरों को, थ्रो मीन्स फेंकना, कहाँ पे फेंक देता है? उसके घर के पास में। एवरीवन स्पीड हेयर एंड देयर। और प्रत्येक जो जानवर है वो यहाँ वहाँ थूकते हैं। द मंकी थ्रोज द बनानास स्किन ऑन द वे आफ्टर ईटिंग। और जो मंकी जो बंदर है वो क्या करता है? बनाना के छिलकों को फेंक देता है खाने के बाद। द वाटर इन द पॉन्ड इज ऑल्सो गेटिंग डर्टी। और जो तालाब का पानी है, पॉन्ड मीन्स तालाब, जो तालाब का पानी है वह भी गंदा होते जा रहा है। आई विल लीव द जंगल एंड गो अवे। मैं जंगल छोड़ दूंगा और दूर चला जाऊंगा अगर ऐसा ही हालत रहा तो। ऐसा कौन कह रहा है? रैबिट कह रहा है। किससे कह रहा है? एलिफेंट से। आगे देखते हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट द बियर। जो हाथी है वो भालू की तरफ देखता है। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं और रैबिट अपनी सारी बातें बता रहा है एलिफेंट को। द बियर सैड फियरफुली। अब जो भालू है वो बिना डर के बोलता है, ऑल द एनिमल्स डू द सेम थिंग। सभी जानवर इसी प्रकार का कार्य करते हैं। देन वॉट मिस्टेक हैव आई कमिटेड। तो मैंने क्या गलती कर दी? द एलिफेंट सेड। अब हाथी कहता है, यस वी ऑल हैव मेड दिस मिस्टेक। हाँ, हम सभी यह गलती करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? हाथी कह रहा है। एलिफेंट सडनली अ साइक्लोनिक विंड स्टार्टेड ब्लोइंग एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। और अचानक क्या होता है? सडनली मीन्स अचानक। अचानक क्या होता है? हवा चलने लगती है और पानी भी गिरने लगता है। द मीटिंग वॉज डिसमिस्ड एंड पोस्टपोन्ड फॉर अनदर डे। अब क्या होता है? जो मीटिंग रहता है वो इस प्रकार से समाप्त हो जाता है और किसी अन्य दिन करते हैं। वॉट मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड अमॉन्ग्स द एनिमल इन द नेक्स्ट डे मीटिंग। नेक्स्ट डे जो मीटिंग होती है उसमें क्या डिस्कस करते हैं? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। रीड द स्टोरी गिवन इन द लेसन एंड टेल
What all must we remember to keep our surrounding clean? अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए स्टोरी के आधार पर कि हम अपने आसपास, सराउंडिंग मीन्स आसपास, क्लीन यानी कि साफ, रिमेंबर मीन्स याद रखना, तो हम अपने आसपास को साफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। जो कचरे हैं उनको हमेशा कचरे के डिब्बे यानी कि डस्टबिन में ही डालना चाहिए। डोंट बी स्पीड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए। ऑलवेज क्लीन वाटर, डू फ्लो गार्बेज इन वाटर। डोंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे डोंट। हमेशा हमको पानी को साफ रखना चाहिए और उसमें कचरे नहीं बहाने चाहिए। डोंट बर्न जंगल, और जंगल को भी नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वी मस्ट यूज हैंड कीपर वाइल कफिंग, और जब भी हम कफ करते हैं, निकालते हैं, तो क्या करना चाहिए हमको उस समय हैंड कीपर यानी कि एक रुमाल या तौलिया यूज करना चाहिए। आगे है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए एंड मार्क द करेक्ट सेंटेंसेस विथ अ टिक एंड द रॉन्ग सेंटेंसेस विथ अ कट। आपको क्या करना है, अपने आसपास की जो चीज़ें उनको यहाँ पे देखना है और उसके बाद राइट या फिर रॉन्ग है उसको बताना है। वी मस्ट थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, हमको डस्टबिन में ही कचरे फेंकने चाहिए, तो ये सही है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। सम पीपल स्पीड इन द ओपन, इट इज राइट, कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो खुले में ही थूक देते हैं, क्या ये सही है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सही है, तो क्या ये सही है? नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे कट। वी मस्ट यूज हैंड कीपर वाइल कफिंग, ये होगा राइट। वी मस्ट कीप अवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, ये भी हो जाएगा सही। हाउ कैन वी कीप अवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, डिस्कस इन द क्लास, हम अपने आसपास को कैसे साफ रख सकते हैं, चर्चा कीजिए अपने क्लास में। तो इसका आंसर होगा वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन एवरी डे, हमको प्रत्येक दिन अपने घर को साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। किस प्रकार से? झाड़ू करके, पोछा करके, जो भी धूल है उसको हटा करके। द वेस्टेज ऑफ अवर होम शुड बी थ्रो इन द डस्टबिन, और जो हमारे घर के कचरे हैं उनको हमको डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए। आगे डोंट स्पीड इन हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए। आगे है वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स इन अवर डेली लाइफ, हमको अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, और मिट्टी में वो मिलता भी नहीं है। वी शुड बाथ एवरी डे मेक अवर सेल्फ क्लीन, हमको प्रत्येक दिन नहाना चाहिए स्वयं को साफ रखने के लिए। What difficulties can we face if our surroundings are dirty, right? हमको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं अगर हमारा आसपास का जो एरिया है वो गंदा हुआ तो इसका आंसर लिखेंगे वी फेस रेस्पिरेटरी डिसीज इफ़ अवर सराउंडिंग डर्टी, ठीक है, अगर हमारे आसपास में गंदगी हुई तो हमको सांस लेने संबंधी यानी कि रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र से संबंधी हमको बीमारियां हो सकती हैं। वी फेस अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, और हम साफ पानी हमको नहीं मिलेगा तो हमको अनसेफ वाटर प्रॉब्लम भी होगा। वी फेस हार्ट एंड मैनी मोर हेल्थ डिसीज, और हमको बहुत सारे हेल्थ डिसीज भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं एवरीवन लाइक्स अ क्लीन हाउस एंड अ क्लीन सराउंडिंग, प्रत्येक व्यक्ति एक स्वच्छ घर और स्वच्छ वातावरण को पसंद करता है। वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट्स टू स्टे क्लीन एंड हेल्थी, तो हम क्या कर सकते हैं, साफ और स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ फॉलो कर सकते हैं, कुछ हैबिट्स, ठीक है, कुछ गुड हैबिट्स फॉलो कर सकते हैं। What do the village or colony people do to keep their surrounding neat and clean? Read the sentences given and write yes or no in the brackets given below. तो जो कॉलोनी के या विलेज के जो पीपल्स हैं वो किस प्रकार से अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए करते हैं,
कार्य, तो उसको हमको यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। फर्स्ट, योर विलेज और कॉलोनी हैज़ अ गार्बेज बिन। क्या आपके गांव या कॉलोनी में डस्टबिन है? यस। पीपल थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज बिन। क्या जो व्यक्ति हैं आसपास के वे कचरे को कचरे के डिब्बे में डालते हैं? यस। द गार्बेज इज फिल्ड इन पिट्स डग इनटू द अर्थ एंड कवर्ड विथ सॉइल। ये भी हो जाएगा यस। एवरीवन यूसेस अ पार्टिकुलर प्लेस फॉर टॉयलेट। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित जगह को टॉयलेट के रूप में यूज करते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो ये भी यस होगा। डू द पीपल स्पीड एट अ पार्टिकुलर प्लेस। एक पार्टिकुलर प्लेस पे ही थूकते हैं, तो ये भी यस हो जाएगा। द सराउंडिंग प्लेसेस ऑफ वाटर रिसोर्स आर क्लीन्ड रेगुलरली। ये हो जाएगा यस। आगे है Are the homes of domestic animals away from your homes? Are they kept neat and clean? जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके घर आपके घर से थोड़े दूर है और नीट और क्लीन है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसमें भी लिखेंगे यस। डू द पीपल मेक कलेक्टिव एफर्ट्स टू क्लीन देयर सराउंडिंग। ये भी हो जाएगा यस। आगे है वी आर नॉट स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। हम क्या हैं, अपने आसपास की जो स्वच्छता है उसके लिए जिम्मेदार हैं। वी शुड कलेक्टिवली लुक आफ्टर द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। दिस विल गिव अस अ क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। हमको अपने आसपास को क्लीन रखने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आसपास अगर वो क्लीन होगा तो हम हेल्थी भी रहेंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने आसपास को हमेशा क्लीन रखें, खुद को क्लीन रखें, हमेशा अपने नेल टाइम पे कट करें और जो डेली नहाएं, डेली ब्रश करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी उगाएं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रह सके। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे ओरल के क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे रिटन क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द हार्म ऑफ द अनटिडी हाउस। तो इसका आंसर होगा वी आर फेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, पुअर कंसंट्रेशन इन द अनटिडी हाउस। मतलब एक गंदे घर में या अस्वच्छ घर में हमको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। हार्म मीन्स होता है नुकसान, क्या क्या नुकसान है, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्ट्रेस और जो हमारा कंसंट्रेशन है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज व्हेन द गार्बेज इज थ्रो इन द ओपन। कचरे को अगर खुले में फेंक दिया जाए तो क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। चलिए इसको देखते हैं आंसर। इफ़ द गार्बेज इज थ्रो इन द ओपन it spread disease as flies and mosquitoes tend to sit on the garbage which contaminate our food। अगर जो कचरा है उसको खुले में फेंक दिया जाए तो उसमें बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर पनपेंगे और वे हमारे भोजन के माध्यम से, मतलब भोजन में भी बैठ जाते हैं और उसके माध्यम से क्या करेंगे, हमारे हेल्थ पे भी असर डालेंगे। अब है रिटर्न टास्क। इसमें फर्स्ट है मार्क राइट फॉर द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उसके लिए हमको राइट करना है। व्हाट काइंड ऑफ डस्टबिन शुड बी देयर इन योर हाउस। तो इसमें होगा विथ अ कवर। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेन्स शुड बी यूज्ड फॉर द आउटलेट ऑफ डर्टी वाटर। कवर्ड ड्रेन्स। वेयर शुड बी स्पिट। इन द स्पिटून। आगे है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट फ्लाई मॉस्किटो, इसमें होगा इलिनेस, प्योर एयर, प्लांट्स एंड ट्रीज, स्वीपर, गार्बेज, हेल्थी बॉडी, इसमें होगा क्लीन इन्वायरमेंट। अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर है इसमें हम लोग थर्ड नंबर को पहले देख लेते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड को कॉपी से देखेंगे। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस विद द आंसर। फर्स्ट है डू नॉट थ्रो आउटसाइड योर हाउस। आपको अपने घर के बाहर क्या नहीं फेंकना चाहिए, गार्बेज, कचरे।
लिव इन डर्टी वाटर, गंदे पानी में कौन रहता है? तो आंसर होगा मॉस्किटो। थ्रो द वेस्ट इन मी, किसमें हम कचरे को फेंकते हैं? डस्टबिन। सिट्स ऑन द डर्ट, गंदगी में कौन बैठता है? फ्लाई यानी कि मक्खी। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई शुड वी नॉट वॉश अवर क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर द वेल, यानी कि कुएं के पास हमको अपने कपड़े और बर्तनों को क्यों नहीं धोना चाहिए? तो इसका आंसर होगा वी शुड नॉट वॉश अवर क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर द वेल बिकॉज इट क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन एंड द पीपल वुड गेट सिक। जो हम कपड़ा धोते हैं या फिर बर्तन धोते हैं तो उसके लिए हम जो साबुन या जेल या जो डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो कि वाटर को पॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, वाटर में पॉल्यूशन कर देते हैं और वो क्या कर सकते हैं? हमको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमको जो कुएं का पानी हम पीते हैं उसके आसपास कपड़े या बर्तन नहीं धोने चाहिए। आगे है, वॉट डिफ़िकल्टीज वुड वी फेस इफ़ द सराउंडिंग्स आर केप्ट डर्टी, अगर आसपास हमारा जो सराउंडिंग हो डर्टी हो तो हमको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा इफ़ द सराउंडिंग आर केप्ट डर्टी देयर विल बी डर्टी स्मेल एवरीवेयर एंड देयर विल बी पॉल्यूशन ऑफ एयर टू। क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन भी हो जाएगा और सब तरफ गंदा यानी कि डर्टी स्मेल भी आएगा। तो ये था हमारा क्लीनलीनेस वाला चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।